वेलकम बैक। रुख कर रहे हैं कराची का, जहां पर इस वक्त मौला बख्श चांडिया मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। गालियां पागल देते हैं, पत्थर पागल उठाते हैं, तो मैं उसका उस लबे लहजे में तो नहीं देता, लेकिन उनका मुझे आज किसी ने कहा वो गरज बरस रहे हैं। मैंने कहा आज भी नहीं गरजेंगे, बरसेंगे तो कब बरसेंगे, लेकिन ये गरज बरसना नहीं है, ये सिंधी में कहते हैं घोड़ा घोड़ा, इसके लिए वही अल्फाज बेहतर है, घोड़ा घोड़ा। और सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले ने उनको चोर करार दिया हो, झूठा करार दिया हो, बोगस सबूत देने वाला करार दिया हो, नाम नेहाद हकायक बताने वाला कहा हो, इससे बड़ी भी कोई गाली होती है सियासी आदमी के लिए? भाई आसिफ जरदारी साहब पर केसेस है, बाबा आसिफ मेरे जरदारी साहब इस मुल्क के जीदा। और इस वक्त आपने देखा कि मौला बख्श चांडिया मीडिया के नुमाइंदों से कराची में गुफ्तगू कर रहे थे। बराह रास्त मनाज़र हमने आप तक पहुँचाए और आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है तो कहीं ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं, जिससे गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अब तक की नुमाइंदा सना रऊफ से। सना, कैसा है मौसम? जी बिल्कुल, फैसलाबाद का मौसम आज बहुत कमाल का है कि गुज़िश्ता कई दिनों से देखा जा रहा था कि गर्मी, धूप, हिद्दत, तमाज़त, हर चीज़ जो थी वो फैसलाबाद में ही उमड़ी हुई थी कि यहाँ पे ऐसा लगता था जैसे सूरज सिर्फ फैसलाबादियों को ही आंखें दिखा रहा है और यहाँ पे गर्मी की शदीद जो लहर थी उससे शहरी बुखलाए हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब गुज़िश्ता शाम से बादल उमड़ के आए हुए हैं और इसी वजह से सूरज की और बादलों की आंख मचोली भी जारी है। कभी सूरज निकल आता है तो कभी तेज़ हवाएं जो है वो बादलों को उसके ऊपर धकेल देती हैं और बादलों की वजह से सूरज पीछे चला जाता है, आउट में चला जाता है और दोबारा से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो शहरी सूरत हाल से खासे महसूस हो रहे हैं कि मौसम कई दिनों के बाद में खुशगवार हुआ है। और आज अलीउल सुबह और तहज्जुद के टाइम ही कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हुई है और कई इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, जबकि ऐसे भी इलाके यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे बारिश तो नहीं हुई लेकिन वहाँ पर तेज़ हवाएं चलने से मौसम ज़रूर खुशगवार हो गया है। तो शहरी जो धूप से झुलसे हुए थे और अभी सूरत हाल से काफ़ी खुश हैं कि यहाँ पे बाराने रहमत। और आपने देखा इस वक्त मौसम की सूरत हाल से आगाह को किया। और हमें एक मरतबा फिर रुख करें कराची का, जहां पर इस वक्त मौला बख्श चांडिया मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुजरात वाले उनके साथ मुस्लिम लीग, हर वो कयूम खान मरहूम उनके साथ मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग दरवेश है, जिस भी लीडर को आया उसको कान में पकड़ के ले गया है अपने साथ घुमाने फिराने। इनकी तारीख नहीं बनाते, हम बनाते हैं तारीख। हम कुर्बान होना जानते हैं मुल्क पर, हम उसूलों की सियासत करते हैं। आप उसूलों की सियासत करते हैं, शर्म नहीं आती मिठाई तकसीम करने पर, शर्म नहीं आती मिठाई खाने पर, हुकूमत बचने में इस सब की कोई अहमियत नहीं। आपकी हुकूमत बच के आप मिठाई खाएंगे, डूब मरे। मैं जानता हूं मुस्लिम लीग को, बड़े अच्छे लोग हैं इसमें, बड़े शरीफ लोग भी हैं इसमें, बड़े बुर्दबार लोग भी हैं इसमें, सच्चाई को तस्लीम करने वाले लोग भी इसमें हैं। पनामा के बाद वो सब चुप करके बैठ गए हैं। कोई पनामा ज़िदा वजीर आज़म को डिफेंड खामोश बैठे हैं। 3-4 हैं माल के मतवाले, उनको माल चाहिए, उनको मनसब चाहिए, वो लगे हुए हैं। 2-3 तो पहले नहीं, अब वो भी शुरू हो गए। उनको वजीर आज़म ने कहा है रहना है तो मेरा दिफा करें। अब देखिए पहले दिन चौधरी निसार अली खान नहीं बोले, फिर उन्होंने फैसला पड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद वो भी आग बगोला हो गए। वो भी देखिए उनका कल बोलना झूठे का एक सबूत है। झूठा अपने आप को सच्चा साबित नहीं करता, दूसरे जहान को चोर बोलता है। परसों में शहबाज शरीफ साहब का बयान सुन रहा था जी, वो देखे ना उनका सरे महल है, उनको तो नहीं बोल रहे हो। वो जी देखे वो क्यों अरबों रुपए खर्च कर रहा है, उनको तो नहीं बोल, हमें क्यों बोल रहे हैं? आप समझे इस बयान का क्या मतलब होता है? उनको खुद को नहीं कहते कि हम बेगुनाह हैं। और अभी ये जिसका नाम आपने लिया है, ये सियासी पागल उसकी जो आप बात कर रहे हैं, वो भी ये नहीं कहते कि हम बेगुनाह हैं। और जी उन्होंने भी किया है, और जी किया है, वो अदालत से बरी होकर आए, आपको अदालत ने झूठा करार दिया है, चोर करार दिया है। हमने तो जो मुल्क की बातें हम एतराफ भी कर लेते हैं, अपने कौम के साथ सामने भी आ जाते हैं। देखिए जी, मैं तो मियाँ साहब को कह रहा हूँ, मियाँ साहब ये आपका बड़ा जबरदस्त वजीर है। इन्होंने आपको उज़ैर बलोच साहब से मिला दिया है, इन्होंने मिर्जा जुल्फकार से बना दिया है। हमें तो खुशी है, हमें तो खुशी है। आपकी बुक्कत इन्होंने खुद दिखा दी है। इधर तो अभी इन दोनों की कोई बात है, आप तो गए काम से, ठाकुर तू तो क्यों, अब आपको इन्होंने मिला दिया है। जीआईटी अच्छे लोगों के लिए बनती है,
जो लोग हकायक बयान नहीं करते, जो लोग हकायक बयान नहीं करते, जीआईटी उन पे बनी है मजीद सच उगलवाने के लिए। और आप फैसला पढ़े, उसमें भी यही है। बहुत सारी उन्होंने कहा है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके लिए अभी मजीद मालूमात चाहिए, इसलिए जीआईटी बनाते हैं। आप समझ रहे हो, मुजरिमों से और सच करवाएंगे। चलो वो बेचारे किसी और अंदाज सच बताते हैं, शर्म नहीं आएगी? ये मनसब वजारत अज़मा का जीआईटी में जाने जैसा है। अब अपने सबॉर्डिनेट के सामने सवालों के जवाब देने का, डूब नहीं मरते। मैं कहता हूं तारीख बनाएं, कुर्सी के बचने की खुशी ना करें, इस जिल्लत का मातम करें। आप इसकी तो बात ही नहीं करते। आप हमें हम पर इल्जाम लग, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बेनजीर साहबा को आपने दर दर फिराया, लेकिन बाइज्जत होकर इस मुल्क में लौटी। आपने आसिफ साहब को तवील कह दिया, लेकिन बाइज्जत इस मुल्क में आए हैं। आप शर्मिंदा शर्मिंदा हैं। आप जीआईटी ज़दा होने वाले हैं। क्या दुनिया सुनेगी? पाकिस्तान एटमी इस्लामी मुल्क के वजीर आज़म जीआईटी में पेश होंगे। अफसोस की बात है जी। पीपल्स पार्टी के साथ कोई होता है, जैसे उज़ैर फलोज साहब थे, घर पे दावतें होती थी तो अच्छा था, अब मुसीबत में है तो बुरा हो गया। कौन? उज़ैर फलोज। जी हाँ। एमक्यू वाली पॉलिसी नहीं है पीपल्स पार्टी की? नहीं जी, नहीं जी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने ये भी नहीं कहा, मैंने ये नहीं कभी नहीं कहा। मैंने कहा मैं नहीं मिला हूँ, मैं हरगिज़ नहीं मिला हूँ उज़ैर साहब से, मेरी कोई मुलाकात नहीं। अगर सरकारी पीपल्स पार्टी के फंक्शंस में हैं, किसी तंजीमी हैसियत में आकर बैठे, तो मैं आपके सवाल जवाब देने का तैयार हूँ। वरना न्यारी का बच्चा बच्चा पीपल्स पार्टी में है, अगर वहाँ कोई एक आदमी रह रहा है तो मैं उससे कैसे लातल्लुकी करूँ? मैं कैसे कहूँ कि बोलेंगे? शेख रशीद ने कहा है कि बहुत कोशिश की गई मगर पप्पू पास नहीं हुआ। पप्पू कैसे फेल हो गया? वो उनको शेख रशीद को मैं आज जुमला दे रहा हूँ, वो ट्रक पे आपके पप्पू के लिए लिखा, पप्पू यार तंग ना कर। अब इनके सामने भी बोर्ड ले जाओ वजीर आज़म के साथ, पप्पू यार तंग ना कर, उड़ जा। अब अदालत ने चोर कह दिया है, अब जाओ। चोर वजीर आज़म अच्छा नहीं लगेगा। यार सीधी बात है, ऐसे मुश्किल सवाल मुझसे पूछते हो मैं तो परेशान हो जाता हूँ। हमारी तो सियासत मैदान की है, सामने की है, गली की है, खड़े हैं, आ जाओ मुकाबला करो सच्चाई के। अब ये छुपने की बातें जहाँ करती हो, जिस लेवल की आप करते हो उसमें वहाँ मैं नहीं हूँ। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी क़यादत कभी भी छुप के कोई डील नहीं करेगी। हम एनआरओ छुप के नहीं किया, हमने एनआरओ किया, हमने माना दुरुस्त नहीं था तो डिफेंड नहीं किया। आप उस छुपे हुए लोगों से पूछो जो छुप के लिख के देते हैं, जिन्होंने रात की तारीखें में एनआरओ करके भाग गए जो मुल्क से। आपकी जी और इस वक्त आपने देखा मौला बख्श चांडियो बात कर रहे थे कराची में। उन्होंने कहा कि गालियां पागल देते हैं, पागल पत्थर उठाते हैं।